बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि ट्रंप को अपने ओहदे से हटाने के लिए और ट्रंप को दबाव में लाने के लिए एक लॉबी इस वक्त अमेरिका में मुतहरिक हो चुकी है। और ये लॉबी ग्रेटर वाली लॉबी है। ग्रेटर जिसका बनने का ख्वाब है, उस लॉबी की बात कर रहा हूं। और अमेरिका में कुछ गैर मामूली डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं। सबसे पहले ट्रंप के ऊपर कुछ अटेम्प्ट्स होती हैं हमले की। और अब नाजरीन, अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप की जो बेटी है इवांका ट्रंप, उस पर भी अटेम्प्ट करने की जो कोशिश है ना, वो की जा रही है। ये मामला क्या है जी? किस चीज पर ट्रंप को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ कैसे ट्रंप को हटाने के हवाले से लॉबी सरगर्म है। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि अचानक से अमेरिका और ईरान का जो मुआहदा होने जा रहा था ना, वो मुआहदा रुक गया है। और ट्रंप भी अब इस मुआहदे से पीछे हट रहा है और टाल मटोल से काम ले रहा है। इवन के ईरान की जानिब से इस पर भी क्लियर मौकिफ सामने आ गया है। ईरान को भी मालूम पड़ गया है कि अमेरिका टाल मटोल से काम क्यों ले रहा है। इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी खबर तो आपको बताता चलूं जी कि ट्रंप टाल मटोल से काम क्यों ले रहा है और क्यों जो मुआहदा है ना ईरान और अमेरिका का, वो अचानक से रुक गया है। तो खबर यह है, असल में एक MIU दोनों के दरमियान साइन होना था और इस MIU के बाद 60 दिन का सीज फायर होना था। और 60 दिन के अंदर अंदर यूरेनियम अफजुर्दगी, एटमी हथियारों के हवाले से मुज़ाकरात होने थे और कुछ चीज़ें तय होनी थी और एक हतमी जो डील थी ना, वो होनी थी। बहरहाल अब खबर यह है कि MIU साइन होने में एक बड़ी रुकावट सामने आ गई है। ईरान के 100 से 120 अरब डॉलर दुनिया भर की बैंकों में अमरीकी पाबंदियों की वजह से मुंजमद पड़े हैं। अमेरिका से यह तय पाया था कि आपने कुछ मुंजमद असासे ईरान के फौरी तौर पर बहाल करने हैं। तभी ईरान अब नए हरमुज खोलने पर राजी हो गया था। अच्छा, अब खबर यह है जी कि इनमें 2 अरब डॉलर अमेरिका में हैं, 7 अरब डॉलर जनूबी कोरिया में हैं, 6 अरब डॉलर इराक में हैं, 20 अरब डॉलर चीन में हैं, 1.5 अरब डॉलर जापान में, 1.5 अरब डॉलर लग्जमबर्ग में और बाकी दूसरे ममालिक में भी इसी तरह से ईरान के जो असासे हैं ना, वो मुंजमद पड़े हैं। ईरान चाहता है कि इनमें से 15 से 20 अरब डॉलर्स फौरी रिलीज किए जाएं, जबकि अमेरिका टाल मटोल से काम जो है वो ले रहा है। अब नाज़रीन, MIU साइन होने के बाद जाहिर सी बात है, अगर आप वाकई आपकी नीयत साफ है, आप MIU साइन करना चाहते हैं, आप सीज फायर चाहते हैं, तो सब कुछ तय हो गया है ना। तो जबकि सब कुछ तय हो गया तो आप 20 अरब डॉलर रिलीज कर दें और फिर उसके बाद क्या होता है, सिग्नेचर हो जाएंगे दोनों तरफ से। बीच में पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक गारंटर के तौर पर जो है वो बैठे हुए हैं। तो कैसे जो आप मुंजमद असासे हैं उनको वापस बहाल नहीं कर रहे। फिर इसी तरह से जी ईरान ने कहा है कि अगर तुम हमारे पैसे भी फौरी नहीं देते और फिर उसके बाद आपने इस किस्म की टाल मटोल से काम लेना है, तो फिर हम MIU के ऊपर जो साइन है ना, वो नहीं करेंगे। अब इस पर जी मुख्तलिफ लोग तजिया क्या दे रहे हैं। ईरान को पता है कि अमेरिका और इसराइल दोबारा जंग शुरू करेंगे और सिर्फ अमेरिका में फुटबॉल और बजट और बहुत सारे दूसरे अवामिल की वजह से 2 माह का अमन का वक्फा चाहते हैं। लेकिन ईरान फिर भी MOU साइन करना चाहता है। इसमें टॉप पर ये पैसे हैं कि रिलीज हो जाएं, जबकि अमेरिका की कोशिश है कि ईरान को ये पैसे ना दे और 2 माह इन पर मुज़ाकरात करता रहे, लटकाता रहे, तब तक जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। ईरान इस फ्रेम में नहीं आएगा। अगर ये पैसे रिलीज नहीं होते तो ना जंग बंदी होगी, ना MIU साइन होगा। तो ये जी असल में इस वक्त मुद्दा है कि आखिर क्यों अमेरिका टाल मटोल से काम ले रहा है। जाहिर सी बात है, ट्रंप अगर ये मुआहदा करता है ना, तो ट्रंप को ये मालूम है कि इस वक्त वो अमेरिकी जो सेनेट है ना, उसमें अक्सरियत खो चुका है और अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में भी उसके पास अक्सरियत नहीं है। इसीलिए जो उसके अगेंस्ट करारदाद आई थी ना, वो आर्जी तौर पर मौखर की गई है। रिपब्लिकन की जानिब से वो मौजूद ही नहीं थे। तो अगर ये जंग रहती है, कोई मुआहदा नहीं होता और ट्रंप जाता है पर अपनी जो कांग्रेस है उनके पास बजट के लिए, तो बजट अप्रूव कैसे होगा? ये भी तो एक मामला है ना। आखिर ट्रंप जिसने कोई पता नहीं कितने गुना ज्यादा अपना मिलिट्री बजट बढ़ाने का कहा था कि मैं बढ़ाने जा रहा हूँ, क्यों बढ़ाने जा रहा है? जाहिर सी बात है इसी वजह से बढ़ाने जा रहे हैं कि स्टॉक वो खत्म करने उसके पास मौजूद नहीं है, बहुत थोड़ा रह गया है और उसने मजीद अटैक्स जो है वो करने हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, मिलिट्री बजट चाहिए। तो इस वजह से वो ये एक MOU साइन करना चाहते हैं, 60 दिन की सीज फायर हो जाए,
यहाँ से एक मरतबा अमेरिका जो है वो इंटरनली मामला थोड़े बहुत सेटल कर ले, फिर उसके बाद दोबारा उसने हमला जो है वो करना। इवन के ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट भी शेयर की है, और उस ट्वीट में ट्रंप ने एक पिक्चर शेयर की है जिसमें कुछ जहाज हैं वो ईरान की बहरिया के ऊपर, जंगी जहाज ईरान की बहरिया को तबाह कर रहे हैं, और उसके ऊपर ट्रंप ने अंग्रेजी में लिखा है जिसका मतलब ये है कि अलविदा, खुदा हाफिज, ये उसका मतलब जो है वो बनता है। अब वो जो तस्वीर है वो किस तनाजुर में शेयर की गई, क्या जंग को अलविदा कह रहा है या वो ईरान के ऊपर हमले का कह रहा है और ईरान को अलविदा जो है वो कह रहा है, ये एक जुमानी जो ट्वीट है ना वो ट्रंप की जानिब से शेयर की गई है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप के करीबी मुशीर ने भी एक वीडियो शेयर की थी, B-2 बम्बार, जो कि अमेरिका के सबसे खतरनाक जंगी जहाज हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, कि भाई वो हमने रेडी कर दी, और उससे और एक मरतबा पहले भी उन्होंने इस तरह की ट्वीट की थी, तो अगले दिन ईरान के ऊपर जो हमला है वो हो गया था। तो इससे ऐसा लगता है जी कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये वाकई फ़रेब हैं, और अगर फ़रेब नहीं है तो आखिर क्यों ये पैसे रिलीज़ नहीं किए जा रहे ईरान के। तो इस चीज़ के ऊपर मामला इस वक्त अटका हुआ है। इवन के ट्रंप जो कि ये स्टेटमेंट्स दे रहा था कि डील के हम बहुत करीब हैं और डील हो जाएगी, अब ट्रंप ये स्टेटमेंट दे रहा है कि डील में किसी किस्म की जो जल्दबाजी है ना वो नहीं करनी, बड़े आराम से सुकून से जो डील है ना वो करनी है। तो किसी हद तक ये तजिया दुरुस्त भी मालूम होता है कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कुछ खास तौर पर जो बजट वाला मामला है वो उन्होंने गुजारना, और फिर उसके बाद जो हमला है ना वो करना है। अच्छा, एक तरफ तो ये मामला हो गया, दूसरी तरफ ट्रंप के अगेंस्ट भी एक जो तगड़ी लॉबी है ना वो अमेरिका के अंदर मुतहरिक हुई पड़ी है। वो कैसे, और ये लॉबी मुतहरिक होने की इसकी रीज़न ट्रंप के ऊपर दबाव बढ़ाना है, क्योंकि ट्रंप इवेंचुअली ये चाहता है कि वो जंग से निकल जाए, उसको कोई फेस सेविंग मिल जाए, लेकिन वो निकल भी नहीं पा रहा। किस वजह से नहीं निकल पा रहा और क्या गैर मामूली डेवलपमेंट्स हो रही हैं अमेरिका के अंदर। सबसे पहले आप देखें जी कि ट्रंप डील की खबरें देता है और कहता है जी कि डील हमारी हो गई है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स सामने आते हैं, ऐसी शराइत ईरान की सामने आती हैं जिन पर पहले अमेरिका मान नहीं रहा था, फिर उसके बाद अमेरिका मान गया। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये डील की खबर सामने आती है कि ईरान के साथ डील होने वाली है, उसके बाद तरतीब आपको मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ, फिर से मैं डॉट कनेक्टिंग करके आपको समझाऊंगा कि क्या गैर मामूली हो रहा है। पहले डील की खबर आती है कि डील होने वाली है, ट्रंप ट्वीट कर देता है जी कि ईरान भी राजी है, हम भी राजी हैं, दस्तखत होने हैं। फिर उसके बाद नेतन्याहू से मुतल्लिक खबर आती है कि भाई वो नाराज़ है ट्रंप से, और काफ़ी ज़्यादा फड्डा भी हुआ है ट्रंप और नेतन्याहू का कि भाई हमला आपको नहीं रोकना चाहिए था। ये दूसरी तरफ खबर आती है। फिर ये खबर आती है जी कि ट्रंप के ऊपर जो हमला है ना वो होता है, और ट्रंप के ऊपर ऐसे हमला होता है कि व्हाइट हाउस के ऊपर जो फायरिंग है ना वो की जाती है, और कोई 30 राउंड की फायरिंग होती है, यानी जो भी कोई हथियार था उसके 30 राउंड थे, तो वो फायरिंग व्हाइट हाउस पे की जाती है। तो बज़ाहिर क्या इससे नज़र आ रहा है जी कि ट्रंप को यहाँ पर भी धमकाने की एक कोशिश थी कि या दबाव डालने की कोशिश थी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या खबर आती है कि डील में ट्रंप जो है वो टाल मटोल से काम ले रहा है। फिर उसके साथ ये खबर भी आती है कि ट्रंप की जो बेटी है इवांका ट्रंप, उसको भी मारने के लिए कुछ जो साजिश है वो हो रही है, और बुनियादी तौर पर जो 2020 में एक ईरानी जनरल थे कासिम सुलेमानी, उनके बदले के तौर पर इवांका ट्रंप जो ट्रंप की बेटी है उसके खिलाफ उसको मारने की जो साजिश है वो हो रही है। और फिर उसके साथ ही क्या होता है, ट्रंप ये स्टेटमेंट देता है कि डील में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, टाल मटोल से काम ले रहा है, और खबरें आ रही हैं जी कि पैसे रिलीज नहीं किए जा रहे। पैसे रिलीज नहीं होंगे तो इसका मतलब है जो डील है वो नहीं होगी। अब अगर इन खबरों को हम एक तरतीब से देखें जिस तरतीब से ये आई हैं, तो पहले ट्रंप के ऊपर जब दबाव बढ़ता है तमाम मुस्लिम ममालिक का कि नहीं आप हमला ना करें ईरान के ऊपर, हम इसकी कीमत नहीं चुका सकते हैं। फिर नेटो इतिहाद जो है वो ट्रंप के साथ नहीं है, ट्रंप की इंटरनली देखा जाए तो अवामी प्रेशर भी है। तो ट्रंप क्या करता है जी कि अच्छा कोई जो डील है ना वो कर लेते हैं, कोई फेस सेविंग ले लेते हैं। फिर साथ ही क्या होता है कि नेतन्याहू की तरफ से चंद पेड़ होती है, फड्डा पड़ जाता है कि नहीं हमारी जो लॉबी तगड़ी आपके साथ है तो वो लॉबी फिर आपके अगेंस्ट हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके साथ ही क्या फड्डा पड़ जाता है जी कि एक मरतबा, और ये ट्रंप के ऊपर ये जो हमला वाला मामला है ना ये पहली मरतबा नहीं हो रहा, इससे पहले भी हो चुका है, व्हाइट हाउस डिनर में भी यही काम हुआ है। तो ये भी बज़ाहिर एक तरह से ट्रंप को मैसेज देने की कोशिश थी, क्योंकि कैंपेन के दौरान भी ट्रंप के ऊपर हमला किया गया, और वो बड़ा वो कहते हैं ना कि बाल बाल वो बच्चे जो बुलेट थी वो यहाँ से छूकर उनको निकली, तो वो अगर अपना गर्दन ना हिलाते तो निशाना तो पक्का था फिर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है जी कि इवांका ट्रंप के हवाले से, और ये अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इवांका ट्रंप के हवाले से कि उनके हवाले से जो साजिश की जा रही है उनको मारने के लिए। और फिर उसके बाद अचानक से जब ये डेवलपमेंट्स होती हैं तो ट्रंप अचानक से मुकर जाता है
डील में भी टाल मटोल से काम ले रहा है और कह रहा है जी कि हमें कोई जल्दबाजी जो है वो डील के अंदर नहीं करनी। तो क्या वाकई ट्रंप ने वो जो तगड़ी लॉबी थी, वो जो ग्रेटर वाली लॉबी थी, ग्रेटर से मुराद वही है जिसका ख्वाब है ग्रेटर बनना, तो क्या वो लॉबी जो कि मुतहरिक हुई है उसने दोबारा से ट्रंप को काबू में कर लिया है? और फिर इसी तरह से लिंडसे ग्राहम और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं अमेरिका में जो मुसलसल ये कह रहे हैं जी कि नहीं, ये आपने बड़ी गलत कर दी, बड़ी परेशान कुन खबर है कि आप ईरान के साथ जो डील है वो करने जा रहे हैं। और फिर इन सारी चीज़ों के बाद, इस सारे दबाव के बाद ट्रंप अब टाल मटोल से भी काम ले रहा है और वो कहता है जी कि कोई जल्दबाजी जो है वो डील में नहीं करनी। यानी कि जो ये खबरें आ रही थी ना कि अगले 12 घंटे में या 24 घंटे में डील के ऊपर सिग्नेचर होने जा रही हैं, आज का बताया जा रहा था, तो एटलीस्ट इस हद तक तो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। आजकल में कोई डील नहीं होने जा रही और चीज़ें डिले होंगी और ना ही अमेरिका कोई किसी किस्म का तावान या जो असासे हैं वो रिलीज़ करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो ईरान है वो फिर आखिर क्यों जो MOU है उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा। तो और फिर इसके अलावा ट्रंप को इंटरनली उसके कुछ जो सेनेटर्स थे वो उसके खिलाफ हुए। सेनेट में पिछले दिनों एक करारदाद मंजूर हुई है जिसमें ये ट्रंप से जंगी इख्तियारात लेकर कांग्रेस को देने के हवाले से वो करारदाद थी और अपोजिशन के हाथों में वो ट्रंप कैसे जाने दे सकता है अपना ये इख्तियार। तो सेनेट में वो अक्सरियत खो चुका है। जाहिर सी बात है ये दबाव भी है ट्रंप के ऊपर कि आप अगर हमारी नहीं सुनेंगे तो यहाँ से भी अक्सरियत है, आप खो रही हैं, ये अक्सरियत आप खो देंगे, इख्तियारात आपके ख़त्म हो जाएंगे, आपका मुआवजा हो जाएगा, मिड टर्म इलेक्शंस के बाद आप कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेंगे। और फिर उसके साथ ही अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान जो है वहाँ पर जब ये करारदाद पेश की जाती है तो रिपब्लिकन्स की जानिब से ये मौक़िफ़ होता है कि उनके मेंबर्स की तादाद पूरी नहीं है, इसलिए आर्जी तौर पर इसको मोखर कर दिया गया। तो मोखर तो कर दिया गया लेकिन बाद में जब वो आती है तो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में भी ट्रंप की जो अक्सरियत है ना वो भी बज़ाहिर वहाँ पर खो चुका है, क्योंकि सेनेट में भी 19-20 का ही फ़र्क था और यहाँ पर भी 19-20 का ही फ़र्क है ट्रंप की सीटों का। तो खाली 5-7 वोट इधर उधर होने और ट्रंप का जो धड़न तख्ता है ना वो हो जाना है। तो कांग्रेस में भी अमेरिकी सदर जो है वो अपनी जो अक्सरियत है ना वो खो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है जब सारी तरफ से ही घिरा हुआ है तो ट्रंप के ऊपर दबाव तो बढ़ा है और इस दबाव, और जब इतना ज़्यादा दबाव हर तरफ से आता है ना फिर आप खुद अपने जो डिसीजन है ना वो नहीं ले सकते, फिर जाहिर सी बात है आप किसी के हाथों में ही खेलते हैं। और ये जो मैंने सीरीज ऑफ इवेंट्स आपके साथ शेयर किया ना, पहले डील, फिर नेतन्याहू की नाराज़गी, फिर हमला, फिर इवांका ट्रंप हमला, फिर उसके बाद डील में टाल मटोल और अब ट्रंप कहता है जी कि डील में जो जल्दबाजी है वो हमने नहीं करनी। तो यही मालूम होता है कि ट्रंप ने एक मरतबा फिर से जो दबाव है ना वो ले लिया है और अब वो डील से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो रहा है। इसके साथ ही ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट भी दी है, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। बराक ओबामा के वाले से उसने स्टेटमेंट दी है। वो कहता है जी कि हमारे मुल्क की जानिब से अब तक किए गए बदतरीन मुआहदों में से एक ईरान न्यूक्लियर डील था। बराक ओबामा ने और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने बदतरीन मुआहदा किया ईरान के हवाले से। वो मुआहदा ईरान के लिए जोहरी हथियार बनाने का सीधा रास्ता था। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से ईरान के साथ बातचीत मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रही है। मुआहदा तय होने तक नाकाबंदी पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी। दोनों फरीकैन को अपना वक्त निकालना चाहिए और इसे दुरुस्त करना चाहिए। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात पेशेवराना और नतीजा खेज हो रहे हैं। ईरान को समझना चाहिए कि वो न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकते। तो एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकते, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हम यूरेनियम जो है वो आपके हवाले हम नहीं करेंगे। ट्रंप कहता है वो आपने हमारे हवाले करनी है। अच्छा, मैं मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक का हिमायत और ताउन पर शुक्रिया अदा करता हूँ। तो शायद ईरान भी बहरहाल ये जो स्टेटमेंट है ना जी वो ट्रंप की जानिब से आपसे कुछ देर पहले दी गई है। तो ये एक खबर होगी। नेक्स्ट खबर ये जी कि ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ है ये गैर मामूली क्यों था, सिक्योरिटी फेलियर इसको क्यों करार दिया जा रहा है। देखिए, अगर एक मरतबा चीज़ हो ना और फिर उसके बाद रोक ली जाए तो फिर तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, सिक्योरिटी ने अपना जो काम है ना वो किया है। लेकिन मसला ये है कि वाइट हाउस जो कितनी हसास जगह है, आप खाली इमेजिन करें ना कि वहाँ पर फायरिंग कैसे हो सकती है। फिर वाइट हाउस का जो डिनर था जो ट्रंप ने सहाफ़ियों के लिए रखा था, वहाँ पर अंदर एक शख्स गन के साथ कैसे घुस सकता है। ये सिक्योरिटी फेलियर नहीं है तो फिर और क्या है। मतलब इतनी हसास मकाम के ऊपर जहाँ पर इतनी टफ जो सिक्योरिटी है, इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है और वन ऑफ टॉप एजेंसीज जो कि US की हैं वो अगर इसमें नाकाम रहती हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अंदर से कुछ जो मामलात है ना वो गड़बड़ हैं और अंदर से कुछ गैर मामूली जो डेवलपमेंट्स है ना वो हो रही हैं। ये ट्रंप के लिए
मतलब है कि कुछ अच्छा नहीं है। ये भी एक जो हिंट है वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो वो तो चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी जी कि क्या मतलब है कि रुकावट है और ट्रंप के साथ इस वक्त क्या चल रहा है। तो इस पर जी मजीद जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।